संसद में अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व या महिलाओं की आबादी 40% से ज्यादा नजर आएंगी? क्या इस देश की संसद में, लोकसभा में अब 273 से ज्यादा आंकड़ा सिर्फ महिलाओं का होगा? क्या भारत में लोकसभा के 2029 में होने वाले चुनाव में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि देश में संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस वक्त सरकार के जो गृह मंत्री हैं या जो महत्वपूर्ण लोग हैं, कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू हैं, ये विपक्षी सांसदों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक और छोटा सा संशोधन कर दिया जाए। दरअसल नारी शक्ति वंदन बिल जो 2023 में सितंबर के महीने में पारित हुआ था, वो भारत के संविधान में 106वां संशोधन बिल था। 106 संशोधन जब हुए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार अब इस बिल में एक और छोटा सा संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन से क्या होगा? दरअसल जब सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ तो उसमें दो बातें या दो शर्तें थी कि जो जनगणना इस वक्त होगी या जो नई जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद परिसीमन होगा, यानी कि विधायकों और सांसदों का प्रतिनिधित्व कितनी आबादी पर, किस रूप में, किस इलाके में हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पहले जनसंख्या और उसके बाद इलाकों का परिसीमन होगा। उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा। इस वक्त देश में जनसंख्या जारी है, यानी जनगणना जारी है, लेकिन जनगणना में अभी समय लगेगा। जनगणना में जितना समय लगेगा उसके बाद परिसीमन की बात होगी, परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग जो तय करेगा उसको दरअसल इतना शक्तिशाली बनाया जाएगा कि उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वो भारतीय संविधान के तहत है। लेकिन परिसीमन आयोग जब तक महिलाओं की संख्या और लोकसभा के सांसदों की कुल संख्या तय करे तब तक 2029 का चुनाव सिर पर होगा। हो सकता है कि 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन आयोग कुल आंकड़ा सांसदों का और महिलाओं की संख्या का प्रतिशत सामने लाने में सफल नहीं हो। इस वक्त लोकसभा में भारत में जो सांसदों की संख्या है वो 543 है और अगर भारत सरकार की जो मंशा है, भारत सरकार जो सोच रही है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक ही नारी शक्ति वंदन बिल में संशोधन करके इस अधिनियम को लागू कर दिया जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन करना पड़ेगा और वो ये कि 2011 की जनगणना के मुताबिक ही संख्या तय कर दी जाए। ऐसे में लोकसभा के सांसदों की संख्या तकरीबन 816 और महिलाओं की संख्या 33% आरक्षण के हिसाब से 273 होगी। ऐसी सूरत में, क्योंकि इस वक्त जितने चुनाव 2023 में जब ये नारी शक्ति वंदन बिल आया, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी विपक्ष ने भी कहा, बहुत बड़ी संख्या में आवाज उठी कि क्यों नहीं इसी बार से नारी शक्ति वंदन बिल को लागू कर दिया जाए। विपक्षी सदस्यों की, विपक्षी दलों की इसी मांग का फायदा उठाते हुए सरकार अब विपक्षी सांसदों को और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है कि क्यों नहीं 2011 की जनगणना के आधार पर ही महिला रिजर्वेशन बिल को लागू कर दिया जाए और इसलिए नारी शक्ति बिल में एक छोटा सा संशोधन कर दिया जाए कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही ये फायदा महिलाओं को दिया जाएगा। दरअसल 2023 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए राज्यों में भी और अभी भी आने वाले महीने में जो चुनाव है 5 राज्यों के, वहां पर भी महिलाओं को वो प्रतिशत आरक्षण का, या यूं कहना चाहिए राजनीतिक दलों के द्वारा वो प्रतिनिधित्व सीट बंटवारे में नहीं दिया जा रहा है जो 33% आरक्षण के नारी शक्ति बिल में प्रावधान किया गया है। इसलिए सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं उनमें कम से कम महिलाओं को ये लाभ मिले, महिलाओं की संख्या, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसलिए इसी सत्र में, जो बजट सत्र इस वक्त देश की संसद में चल रहा है, उसी बजट सत्र में ये 2 संशोधन बिल आए और इनके माध्यम से ये तय किया जाए
कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू कर दिया जाए। सरकार विपक्षी दलों से एक एक करके इस विषय में बात कर रही है, सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार के पास जो आंकड़ा है उसमें संशोधन बिल विपक्ष की सहमति के बिना भी पारित कर सकती है, लेकिन अगर सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी विपक्षी दल इसमें साथ हों तो उनके पास भी कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया था कि सरकार की मंशा नहीं है, बिल को पारित तो कर दिया लेकिन दरअसल सरकार आरएसएस की विचारधारा से चलती है, सरकार की मंशा नहीं है कि महिलाओं को ये लाभ मिले। ऐसे में विपक्ष अब सरकार के साथ आता है या नहीं, ये एक सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल कि सरकार अगर इसी बजट सत्र में इन 2 संशोधन बिल को पारित कर पाती है तो नारी शक्ति वंदन का रास्ता साफ हो जाएगा। देश में बड़ी संख्या में जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं राजनीति में अपने लिए जगह बनाने की, वो तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आने वाले समय में राज्यों की विधानसभाओं में और देश की संसद में महिलाओं की संख्या और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत जल्द बढ़ता नजर आएगा।